हर जगह लगी से क्यों कोई हमारे गांव के विकास को डिस्टर्ब किया उन्होंने। हर समय हम किस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया, पंचायत नहीं चल पाया और पूरे इनके प्रयासों से पूरा हमारे गांव को बदनामी मिली। खाली बदनामी दी इस व्यक्ति ने। तुम्हें खाली बेदला को ही लगा रहा कि तुम्हें खाली बेदला के विकास को बाधित करने का कार्य किया कि गांव की जनता ने इसलिए तुम्हें वोट दिया कि तुम बेदला के गांव को विकास बाधित करो। तुम तो विकास विरोधी व्यक्ति हो। तो वो चाहते हैं कि कुल मिला के इन लोगों की इतनी, इस परिवार की छवि इतनी खराब की जाए कि ताकि गांव के लोगों में नफरत पड़ जाए और मेरे रास्ता क्लियर हो जाए। ये सत्ता और ये सीट, सत्ता पिपासु है, ये सत्ता इनको मिल जाए। उन्होंने सरपंच का चुनाव ही कांग्रेस समर्थित चुनाव लड़ा। पूरा बेदला गांव कांग्रेस के नेता गलियों में घूमे उनको चुनाव जिताने के लिए। हर समय विवाद, शिकायत ही ला रहे। तो खाली शिकायत करना काम है। मैं तो सर्व समाज से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, एक बहरूपिया व्यक्ति वो खाली आप गांव की जनता को मतलब मिसगाइड करना चाहता है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गांव में लोगों को, जातियों को लड़ाना चाहता है। तो जिस आदमी को बिना मेहनत के सत्ता सुख मिल जाए, इतने बड़े पद मिल जाए, प्रधान बना दे, मंडल अध्यक्ष बना दे और बहुत सारी चीजें, तो वो तो फिर सत्ता पिपासु हो जाता है। चंद्रकांत का सीरियल देखा होगा, वहां पर कैसे किरदार होते हैं, उसी प्रकार से हमारे गांव के किरदार है यक्कू। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। कल उदयपुर न्यूज चैनल पर एक खबर प्रसारित हुई थी जिसके बाद दूसरा पक्ष जो है नरेश प्रजापति जी का, वो आज हमारे समक्ष आए हैं। कल भी फोन पे बात हुई थी पर आपकी तबीयत नासाज थी। जी आप बताएं कि क्या आपके पिताजी को आपने एक वायरल ऑडियो के अंदर बेदला का राजा बताया? सर्वप्रथम तो बेदला ग्राम वासियों और शहर वासियों को सद्भाव की होली की बधाई, शुभकामनाएं। आपसे प्रेम भाईचारा बना रहे। जिस ऑडियो वायरल की बात कर रहे हो वो एकदम झूठा है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई हमारा कोई ऑडियो नहीं है। खाली उसको मैनिपुलेट करके हमको बदनाम करने, हमारी छवि खराब करने के लिए, हम पे कीचड़ उछालने के लिए ये प्रताप सिंह जी राठौर का किया जा रहा है।
इन्होंने ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाए, षड्यंत्र रचा, किस प्रकार से इनकी छवि खराब की जाए। मतलब ऑडियो झूठो है। हाँ है ना, ऑडियो मेरी आवाज़ ही नहीं है, मैं तो उस पर पूरा एक्शन लेने की सोच रहा हूँ। कोई ऑडियो हमारा है ही नहीं, ना हमारी आवाज़ है। उसको मैनिपुलेट करते हुए एक षड्यंत्र के तहत गली बेदला गांव के समाज शहरवासियों को मतलब मेरी छवि को गंदी दागदार करने के लिए प्रताप सिंह जी राठौड़ प्रधान साहब ने ये करवाया है। पर बेदला यार हमेशा मतलब अपनी राजनीति का स्तर इतना नीचे क्यों हो जाता है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हमेशा वहाँ चलती रहती है साहब। इसके अंदर तो मेन के हमारे प्रताप सिंह जी की पत्नी जो हमारे सामने 2020 में सरपंच का चुनाव मेरी पत्नी के सामने लड़े और चुनाव जब हारे तब से वो कुंठाग्रसित है कि वो आज भी मतलब उनके मन में वो दर्द भी है कि वो चुनाव आज भी वो नहीं भूले हैं। ठीक है, लेकिन चुनाव हार जीत अपनी एक पार्ट हो जाता है, सब मिलके काम करते हैं, लेकिन वो हमेशा हमें कुल मिला के हमें मतलब हमें डिस्टर्ब करने में लगे रहे। हमारे गांव के विकास को डिस्टर्ब किया उन्होंने हर समय। हम किस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया, पंचायत नहीं चल पाया और पूरे इनके प्रयासों से पूरा हमारे गांव को बदनामी मिली। खाली बदनामी दी इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। ये विवादी खाली विवादों को पैदा किया है इन्होंने। जी ये कार्य किया है इन्होंने। 5 साल में हमारे गांव के कोई भी विकास का कार्य ले लो, इन्होंने हमारे बेदला जो पंचायत की जमीन है उसके अंदर गंदा पानी आता है नालियों का, उसमें हम नरेगा से 41-42 लाख में नाला बना रहे थे। आपके आड़ नदी में सरकार नाला बना रही, जो रिकॉर्डेड नाला है, नहर और नाला बना रहे थे, गंदा पानी निकल जाए। उसको उस कार्य को विकास को रुकवा दिया। और बहुत सारे कितने कार्य, झूठी शिकायतें करने के, शौचालय बन रहा है यूएटी जमीन पर, उसकी शिकायत करने से कब्जा करे जमीन, तो एनओसी लेके कार्य करना पड़ता है। ये विकास विरोधी व्यक्ति है। मतलब इसका एक ही काम है, बस ये विकास नहीं कर पाया था कि लोगों को बता सकूं कि साहब इन्होंने क्या किया। अब भाई तुमने क्या किया है 5-4 साल में, बताइए कि एक उपलब्धि बता दो। तुम खाली बेदला क्यों लगे के रहे? तुम पूरा पंचायत समिति बड़गांव के प्रधान हो, 25 गांव में तुम अभी 27-28 पंचायतें हैं, 28-29 उसमें तुम प्रधान हो। तुम्हें खाली बेदला को ही लगा रहा कि तुम्हें खाली बेदला के विकास को बाधित करने का कार्य किया कि गाँव की जनता ने इसलिए तुम्हें वोट दिया कि तुम बेदला के गाँव को विकास बाधित करो। तुम तो विकास विरोधी व्यक्ति हो। नहीं, पर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि आप कह रहे हो कि यार वो ऑडियो झूठा है, पर आवाज आपके सिमिलर आवाज तो थी वो। नहीं है, मैं तो मेरी आवाज ही नहीं है, वो तो पूरी तरह से उन्होंने मैनिपुलेट करते हुए उस ऑडियो को किया है ये। तो फिर वो इतने दावे के साथ क्यों कह रहे हैं? वो तो उनको तो क्या कहता है, जो बोलता है वो दिखता है। किस प्रकार से इनकी छवि खराब की जाए। एक छवि खराब करने से क्या होगा? मतलब उनका उद्देश्य क्या है, आप बताएं। उनका उद्देश्य है खुल के जब तक आप नहीं बताओगे तब तक, क्योंकि हमेशा यही होता है कि बेदला की कोई भी खबर आती है, कभी वो आते हैं, कभी आप आते हो, कभी वो आते हैं, कभी आप आते हो। आज तक सच्चाई से पर्दा नहीं उठ पाया, आज सच्चाई से पर्दा आप उठाओ। कुल मिला के उनको बेदला की सत्ता चाहिए, प्रताप सिंह जी को। अच्छा, सत्ता चाहिए उनको। वो राजा बनना चाहते हैं कि जब तक ये परिवार रहेगा मैं राजनीति में यहाँ चुनाव नहीं जीत सकूंगा इनके सामने। तो किसी कैसे षड्यंत्र रच के इनको यहाँ से सत्ता से जनमन के मन में इनके प्रति नफरत पैदा करके मैं इनको हटा दूं, ताकि मैं यहाँ का सरपंच बन सकूं, मेरा मैदान क्लिप हो जाए। सरपंच अब तो सरपंच क्या बनेंगे, निगम में आ गया, सपना अधूरा रह गया, कुंठा से बारी ग्रसित है अभी भी वो। ठीक है, सपना ही रह गया। अब वो चाहते कहीं मैं और छवि खराब करूं तो कल पर मुझे मौका मिले तो पार्षद बनूं या ऐसा बनूं। तो वो चाहते हैं कि कुल मिला के इन लोगों की इतनी, इस परिवार की छवि इतनी खराब की जाए कि ताकि गाँव के लोगों में नफरत पड़ जाए और मेरे रास्ता क्लियर हो जाए। ये सत्ता और ये सीट, सत्ता पिपासु है ये सत्ता इनको मिल जाए इस गांव की। बेदला वालों की हिंदी बड़ी तगड़ी होती है यार, क्या पता कहाँ से शब्द लेके आते। अब मुझे एक बात बताओ कि मतलब जैसे आपका परिवार का जो वर्चस्व है, जो प्रजापत परिवार का वर्चस्व है बेदला के अंदर, लगातार आपके यही परिवार से सरपंच वगैरह भी रहे, क्या उस वर्चस्व को मतलब धूमिल करना चाहते हैं? वो तो इसी में लगे हुए हैं। अरे साहब, काम करना पड़ता है। वो मेरे पिताजी के लिए मीडियम बंसीला, अरे क्या कहते हो, शर्म रखो, गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों को बंसीलाल के नाम से संबोधित करेंगे, आपके पिताजी को यूं कहते हो क्या? सम्मानित व्यक्ति सम्मानित होते। कितने साल सरपंच रहे, वो पंचायत सदस्य रहे, अच्छी पोस्टों पे रहे वो। उन्होंने गांव के लिए विकास, अगर बेदला का नाम लिया जाता तो बंसीलाल जी का नाम पहले आता विकास के लिए। आप उनकी मतलब उनके लिए उन्होंने गांव के लोगों के लिए जेल की यात्रा तक की है, गांव के विकास के लिए वो लड़े हैं, भिड़े हैं, गांव की जमीनों को उन्होंने बचाई है। बेदला में इतनी सरकारी जमीनें उनके प्रयासों से बची है। ये बेदला गांव का जनमानस जानता है। किसी को कहने से ये गलत है गलत नहीं हो जाता है। खाली आपको हमारी छवि धूमिल करनी है कि उनको पता है आप जितनी हमारी छवि धूमिल करोगे आपकी सत्ता पास में आती जाएगी। जो सत्ता आपको लग रहा है मुझे क्योंकि उपप्रधान बन के तो मिला कुछ नहीं। पर ये तो राजनीति का सबसे निचला स्तर है ना, कोई अपने कार्य से। और जब आप दोनों की विचारधारा ही अलग है भाई, आप दो कह रहे हैं कि आप उनकी पार्टी के सदस्य भी नहीं हो। साहब, पार्टी के सदस्य की बात बता रहे हो, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। इनका मैं पूछना चाहूंगा
कि ये तो पंचायत, उन्होंने जो सरपंच का जो चुनाव लड़ा, उन्होंने सरपंच का चुनाव ही कांग्रेस समर्थित चुनाव लड़ा। पूरा बेदला गांव कांग्रेस के नेता गलियों में घूमे उनको चुनाव जिताने के लिए। कांग्रेस के नेता इनको सरपंच, इनकी पत्नी को सरपंच का चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस के नेता कौन से कांग्रेस के नेता घूमे। अब नाम ठीक है, उन नेताओं का नाम नहीं घसीटना चाहता हूं मैं इन पे। नहीं अरे यार, अबे कतरो बाकी रही हो घसीटना, बताते हैं, कहना नहीं चाहिए, वो सम्मानीय है। लाल सिंह जी झाला का नाम आता, पंकज शर्मा का नाम आता, जनता कहती है उनके चुनाव में दिया। और वे बीजेपी का मंडल अध्यक्ष उनके प्रताप सिंह जी। मेरी बात सुनो, जब जहां तक जानकारी, जब ये पंचायत सदस्य का टिकट मिला, ये प्राथमिक सदस्य नहीं थे उससे पहले। गांव के लोगों ने जो समर्थक आज घूम रहे उनका विरोध किया, ये तो सदस्य भी नहीं है प्राथमिक। पार्टी ने किस स्थिति, क्या परिस्थिति में इनको टिकट दिया, पार्टी जाने। ठीक है, ये व्यक्ति 4 साल में तो बीजेपी में है। क्या इस अंतरकलह की शुरुआत आपकी पार्टी के द्वारा की गई ताकि एक प्रजापति परिवार का जो एक समकक्ष किसी व्यक्ति को तैयार है? उन्होंने के उनके बयान में एक चीज है, उनके आप पहले जो उन्होंने आज से कुछ महीनों 2 महीने पहले बयान दिया, मुझे किसी खास मकसद से बेदला की राजनीति में लाए। तो क्या खास मकसद है? पार्टी के कोई लोग बाग ऐसे होंगे, कोई खास मकसद नहीं। बंसीलाल जी जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र में, आप उनको कह रहे हो पार्टी के निसाब बीजेपी से पहले, ये तो पूरा उदयपुर शहर मानता ना। जनसंघ आपके लिए कुछ नहीं कहूंगा, पर आपके पिताजी के लिए तो 101% है कि बंसीलाल जी बेदला के पर्याय है। जनसंघ, मेरे दादाजी जनसंघ के समय मेरे दादाजी थे, फिर मेरे पिताजी आए। जनसंघ का दीपक हुआ करता था, पिताजी आए। बेरो सिंह शेखावत, मुझे साइफर में 5 कार्यकर्ता स्वागत करने वाले थे। आज मेरे फोटो लग रहा है घर पे जी। ठीक है, ये बीजेपी थी, जनसंघ था तब। आज पीटी को उन्होंने सींचा है, बेदला कांग्रेस का गढ़ था। आसपास के गांव में पिताजी ने कार्य किया। आप कह रहे हो बीजेपी के नहीं है? आप कौन से बीजेपी के? आप तो कांग्रेस से आए हो पैराशूट बन के। आपने, आपको समस्या ये है कि आपको क्या है कि आपकी जो हरकतें ना, आपको हैसियत से ज्यादा, क्षमता से ज्यादा पार्टी ने दे दिया है, इसलिए आप पचा नहीं पा रहे हो। आप आपकी भाषा देखिए, आपने किस प्रकार से अमर्यादित शब्दों का आपने प्रयोग किया। उससे पहले चैनल में कुत्ते भौंकते हाथी जा रहे। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के ऐसे अनुशासित सिपाही होते हैं क्या? पार्टी में कहीं कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, पहले थे होंगे, वो चाहते हैं किस प्रकार से इस परिवार का वर्चस्व खत्म किया जाए। तो इस प्रकार से वो खुद कह रहे हैं कि मुझे किसी विशेष उद्देश्य से लाया गया। किस उद्देश्य से लाया गया बेदला की राजनीति में? कि गांव को बदनाम करने के लिए, गांव की छवि धूमिल करने के लिए। आपने किया क्या? 5 साल ये तो काम, 4 साल ये तो काम किया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि जब ये आप बता रहे हो कि विवाद जो है 2020 सरपंच के चुनाव से चालू हुआ, फिर क्या हुआ? मतलब उसके बाद क्या होता गया? ये क्या शिकायतें ला ले, इतनी शिकायतें कि ये कोई काम हो रहा है, इसको कैसे डिस्टर्ब किया जाए, पर्दे के पीछे रह करके वो शिकायत करना, ऐसे ये करना है। हम ठीक है, चुनाव मतलब घर का भेद विभीषण ही जानता है। वही ये चीज है ना। गांव में क्या काम हो रहा है कि बेदला माता जी शौचालय बन रहा, साहब ये तो कब्जा कर रहे हैं, बंसीलाल जी शराब बना रहे। अरे वो शौचालय बना बेदला माता जी का, और क्यों राजनीति डाल रहे उसके अंदर? अच्छा कार्य हुआ, जहां जहां काम किया वो राजनीति। पंचायत की जमीन है, उसको उसके उसके ही समर्थकों के परिवार ने कब्जा किया, उसने कोई आवाज नहीं उठाई उस पर। वो जमीन को बचाना तो सबका काम है। हर समय विवाद, शिकायत ही ला रहे, तो खाली शिकायत करना काम है। और थोड़ा ध्यान विकास पे दिया होता तो हमारा गांव कहां से कहां पहुंच जाता। जितना हमने तो प्रयास किया, आप भी एक गाड़ी के एक चक्के थे, साथ में आप करते प्रयास, लेकिन आपको तो कैसे इस परिवार को डाउन करना है कि बस मैं सरपंच की सीट, आपने तो सीटें भी तय कर दी थी, ओबीसी में तो, एससी में तो, एसटी में तो। अब आप बताएं अपन भाई, अगर मान लो आप कह रहे हो कि उस ऑडियो में कोई सच्चाई नहीं, पर अगर उस ऑडियो में कोई सच्चाई है तो आपके ऊपर तो ये इल्जाम लगा है कि भाई खटिक समाज को भी गाली दी, राजपूत समाज को भी दी, आपने भील समाज को भी गाली से संबोधित करा, यहाँ तक कि आपने राव साहब के लिए, बेदला राव साहब के लिए भी बोला। साहब पहले तो खटिक समाज के लिए कह रहे हो, राजपूत समाज, गमीती समाज। खटिक समाज से हमने पंचायत सदस्य, प्रथम पंचायत सदस्य हमने बनाया। मेरे पिताजी ने भंवर जी खटिक, उनकी विचारधारा जो भी रही होगी, उनको बीजेपी में लाकर उनको पंचायत सदस्य बनाया। मेरे साथ खटिक वार्ड पंच रहे, मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ खटिक वार्ड पंच है। राजपूत समाज से हमने, राजपूत समाज कितने राजपूत समाज को हमने बीजेपी में डाइवर्ट किया है। राजपूत समाज से हमारे प्रेम कौर जी बुआ सर जो उनको कहते हैं, हमने उनको पंचायत सदस्य बनाया। मेरे साथ राजपूत समाज से वार्ड पंच रहे, हमने साथ लेके किया। इन्हीं के समर्थक साथ में उनको हमने उप सरपंच बनाया। पूरा बेदला गांव जानता है। गमीती समाज से नाती भाई को हमने सरपंच बनाया। मेरे साथ वार्ड पंच रहे हैं, मेरे वतनी के साथ वार्ड पंच रहे हैं। खाली मात्र 2 इन समाजों को बहकाकर, सामाजिक विद्वेष फैलाकर उसके राजनीतिक लाभ कैसे लिया जाए, ये प्रताप सिंह जी बखूबी आता है उनको, क्योंकि वो तो पत्रकार है। हम तो साहब ठीक है बिजनेसमैन, ठीक है गांव की राजनीति करें, वो तो पत्रकार रह चुके हैं। उनको पता है किस प्रकार से माहौल बिगाड़ा जाए, किस प्रकार से इन जातियों में माहौल बिगाड़ते हैं। तो यही तो कर रहे हैं। और क्या, होली का माहौल बिगाड़ा। एक होली जिसमें 70 साल में हमने कभी नहीं सुना ऐसा विवाद हुआ। अब तो सरपंचायत खत्म हुई, अब तो होली मैं जलाऊंगा। अब तो साहब ये काम करें, नए शोकों का यहाँ के राजा को लेके आते। पर आप बिजनेसमैन नहीं हो, किस हिसाब से? आप एचएस हो।
आपकी फाइल खुलाने के लिए ढूंढ रहे हैं आपको। तो एक बात बताइए साहब, युवा अवस्था में मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा, महाविद्यालय का प्रेसिडेंट रहा, छात्र गुटों में झगड़े हो जाते हैं, फिर हमने आंदोलन किया, रास्ता भी रोका, कई झगड़े भी हुए, कई गांव में भी आपसी मतभेद का झगड़े हुए, तो कहाँ सुनी के झगड़े हो गए, वो वक्त के साथ वो खत्म हो गए, न्यायालय ने बरी भी कर दिया है। उसके बाद ये झूठे मुकदमे उन्होंने 1-2 करवाए, कैसे इस व्यक्ति को मैनिपुलेट, मतलब किसे इसकी छवि खराब की जाए, किसे नहीं हथकंडे, आप तो वो कह सकते हैं ना, वो आप तो राजनीतिक हथकंडों में लगे हुए पूरी तरीके से। एक अपने सीरियल की फाइल खुलाने पर इतना आमद है कि खुद झूठे मुकदमे, हाँ इन्होंने करवाए हैं झूठे मुकदमे, इन्होंने हैं उन्होंने झूठे मुकदमे कराए हैं, उन्होंने प्रेशर डला के करवाए हैं साहब। वो तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। अपने पूरी उन्होंने प्रेशर किया अपने समर्थकों को बेच करके साहब वो ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति। अरे यार राजनीतिक जीवन में होती चीजें, कितने नेताओं के मुकदमे हैं, ठीक है, वो न्यायालय ने वो बरी किया, न्यायालय का जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है। मुकदमे कैसे हैं आपके ऊपर? कभी मारपीट का मुकदमा है कि आपने किसी को जान से मारने की धमकी दी? साहब मारपीट के, कहासुनी के, हाथापाई के मुकदमे होते हैं, वो तो आप युवा अवस्था में हो जाते हैं, कोई मतभेद हो जाते हैं, कॉलेजों में हुए, गांव में भी हुए, हो जाते हैं, फिर वो समय की बात थी। तो उसको आप जबरदस्ती करके उसका एक हथकंडा ताकि इनकी खुला, इनकी छवि खराब हो जाए। राजनेता हमारे पार्टी में कितने लोगों के मुकदमे, ठीक है, समय के साथ होता है, वो तो बरी होते हैं, न्यायालय बरी करता है, न्यायालय का निर्णय सर्वोपरि होता है। आप उसमें निर्णय लेने को पहले कौन होते हैं? पहले आपको तो छवि खराब करनी है। ऐसी कूटनीति, इतने षड्यंत्र में लगे रहते हैं, अपना पूरा ध्यान इसी चीज में, कैसे इनको बदनाम करूं, कैसे इनकी छवि खराब करूं, बस कुछ ना कुछ करते रहते हैं। होली की बात करते हैं, होली पे आते हैं, तो वही आप इस पे बात कर रहे हैं आप पे, ये खुद एक अपराधी को लेकर साथ घूमते हैं। सुरेश प्रजापति जो अपराधी, जो मेरे पे फायरिंग का आरोपी, जिसका भाई पिछले 4 साल से जेल के अंदर है, समाज वाले एक दूसरा ठोक रहे हैं। और वो तो ठीक है, वो राजनीतिक व्यक्ति है, उनको कहीं लगा वही इनके भाई हैं, उनको लगा कि ये इनके कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए, अगर मन में गुटा रह गई होगी, तो ये उनको अपराधी को साथ जो 4 महीने जेल लेके आए उनके साथ लेके घूम रहे, उनके साथ ही तुम ऑलरेडी एक मुकदमा दर्ज। मतलब आप लोगों की दोस्ती कैसी आजकल के? आपका जो दुश्मन है वो उनका दोस्त है, उनका दुश्मन आपका दोस्त। मेरे गवाहों पे जो मुकदमा डाला, प्रेशर डाला, तो गवाही हटा दे। सुरेश के साथ मिलके मुकदमा दर्ज हुआ, उस गवाह ने मुकदमा दर्ज कराया इन पे। वो जो 3 महीने जेल में गया, 4 महीने उसको लेके साथ घूमते हैं, होली के विवाद में भी पूरी तरह शामिल रहा है वो। अच्छा, हाँ, तो ये ऐसे काम करते हैं कूटनीति के, खाली मीडिया में आकर के, क्योंकि मीडिया बंधु रह चुकी है, तो उनको पता है किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से छवि खराब करती है। हम कहीं कम रहते हैं इसमें, क्योंकि मीडिया के बंधु नहीं है, मीडिया से हमें कहीं इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है। ये पहले फटाफट उस करके छवि खराब करने का काम कर दो, और बाकी ताकि काम हो जाए, लेकिन छवि खराब हो जाए जी, ये कार्य करते हैं। अब उस दिन होली पे, जैसे होली का आपका इतिहास रहा है कि भाई होली पहले जो थी वो रावला होली आपके यहाँ कहलाती है, तो उसके सबसे पहले तो राव साहब के घर से ये होली की प्रथा चालू हुई, फिर उसके बाद पुरोहितों को दी गई, फिर सरपंच के हस्ते सब चीजें आई। इस बार आप लोग प्रशासक आपको नियुक्त नहीं करा था बेदला में, तो क्या उस मौके का फायदा उठाया उन्होंने? सब पूरी तरीके से उस होली में राजनीतिक होली कर दी इन्होंने। आज से जहाँ तक मेरी जो एज है, मैंने कभी भी इस होली में, बड़े बुजुर्ग बताए 70 साल से कोई विवाद नहीं हुआ, 70 लोकतंत्र के बाद में। आज हमारे गांव में 12-14 होलियां चलती है। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मैंने प्रताप सिंह जी को राजनीति छोड़ो 20-25 साल में कहीं होली में नहीं देखा। इनको जैसे लगा कि सरपंची खत्म हो गई है, तो इन्होंने भ्रामक व्हाट्सएप वायरल किए, समाज को मीटिंग की, मोहल्ले वासियों ने, अरे मोहल्ला तो हमारा, हमें तो मीटिंग का पता ही नहीं है, जिनके नाम लिखे उनको भी पता नहीं, आधे अधूरे को कौन सी कब मीटिंग हुई। मतलब मौके की तलाश रहती है, मौके की तलाश रहती है, बस बढ़िया मौका है। इनके साथ कुछ 2-3 ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी मेरे पिताजी के साथ रहा करते थे, उनको लगा नहीं यार बच्ची लाल जी की, क्योंकि यही बनेंगे क्या सरपंच, पिताजी सरपंच बन गए, बेटा सरपंच बन गया, बहू सरपंच बन गई, अरे हम तो जन सेवक है, गाँव के लोगों की सेवा की होगी, तभी तो उन्होंने सरपंच बनाया, जनरल सीट में जीते आए। इन्हीं राजपूत समाज, इन्हीं कटिंग समाज, गमीती समाज ने हमें चुनाव जीता है, इसके हम जन सेवक इनके अग्रणी है। ये राजनीतियों के कहते सत्ता, अरे सत्ता तुमको चाहिए, हम ये तो जन सेवा का पद। तो इन्होंने मौका देखा, ये बढ़िया मौका है, कैसे इनको मिसगाइड करके मैं होली जला लूं, सब सरपंच खत्म, पंचायत खत्म, अब तो मैं ही सर्वा, ये सत्ता मुझे मिल गई। कल जो खबर प्रकाशित हुई उसके बाद उसका परिणाम यह आया कि आज सर्व समाज की बैठक है जी। अब आप क्या एक्शन लोगे? सर्व समाज को तो ये, अगर वो वीडियो झूठा है तो आप क्या एक्शन लिया? मैं तो सर्व समाज से आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, एक बहरूपिया व्यक्ति, वो खाली आप गांव की जनता को मतलब मिसगाइड करना चाहता है अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए गांव में लोगों को, जातियों को लड़ाना चाहता है। हमारे खटीक समाज, राजपूत समाज हमारे भाई हैं, हमारे मेरे दोस्त रहे, साथ पढ़े, हम साथ उठते बैठते हैं, खाली सामाजिक विद्वेष करके उसका राजनीतिक कैसे फायदा लिया जाए वो ये कार्य करें। मैं इन समस्त समाजों से आग्रह करता हूँ, आप इस
व्यक्ति की बातों में नहीं आए, क्योंकि ये चाहता है कैसे कैसे राजनीतिक रंग देकर के आने वाली चुनाव के अंदर जो भी पार्षद के जो भी चुनाव आने वाले उन चुनाव के अंदर ये व्यक्ति उसका लाभ लेना चाहता है कि समाजों को लड़ा करके व्यक्ति राजनीतिक पद पाना चाहता है, समाज को बिखराव करना चाहता है। तो मंडल अध्यक्ष से पार्षद बनने की करेगा सब उनको, सब पार्टी में बातें चल रही, सब पद उनको चाहिए। पार्टी में पैराशूट की तरह है, प्रधान बन गए, मंडल अध्यक्ष बन गए, और सुनने में विधायक के सपने चल रहे हैं, कहीं के सुना है आने वाले विधायक के पास बहुत बड़ी चीज। पार्टी ने हैसियत, कह रहा हूँ पार्टी ने हैसियत से ज्यादा दे दिया है, तो कहीं आदमी पचा नहीं पाता जी। हो सकता पार्षद के लिए भी तैयार नहीं है। हमारे घर में पड़ोस में एक मेडिकल की दुकान, डाइजीन की गोली दे दो था ही। अब क्या दे भगवान, गांव में तो बहुत मेडिकल की दुकान है, पर इनको कौन सी मेडिकल की गोली चाहिए यही जाने जी। पता नहीं तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई क्या करोगे अगर ऑडियो झूठा है? जो भी जो लीगल मेरे वकील से कंसल्ट करके जो भी लीगल है, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, जो भी मैं कार्रवाई जो करूंगा। पर समाज, अरे यार होली जैसे त्योहार, भाई ये तो आपके राजनीतिक जीवन को खत्म करने की साजिश है ना। ये तो पूरा राजनीतिक कैरियर कैसे जवाब, अगर वो झूठा है तो 101% 100% साहब उन्होंने तो ऐसा माहौल पैदा किया है, जातियों को सब समाज की मीटिंग, इसके समाज की मीटिंग, उसके समाज की मीटिंग। कैसे इस व्यक्ति के, इनके साथ कुछ और भी व्यक्ति शामिल है जो कभी हमारे पिताजी ने उनको राजनीति में लेकर, अरे उनका भी नाम बताई दो ना आज। ठीक है चलो, क्या हर व्यक्ति का नाम नहीं, मुझे तो खाली प्रताप सिंह जी जो है यही इन्हीं के पीछे पड़े, उनका ये कैसे कार्य है कि इनको कैसे बदनाम किया जाए। इस नरेश प्रजापत, इसके परिवार को बस नरेश प्रजापत सरपंच पति नरेश प्रजापत को बदनाम किया जाए, ताकि जितनी बदनामी करूंगे मेरी जो सत्ता की सीट है वो प्रखर होती जाएगी जी। बस ये तो चाहते हैं, बस सत्ता, इनको सत्ता सुख चाहिए कि आदमी को, जिस आदमी को बिना मेहनत किए सत्ता सुख मिल जाए, इतने बड़े पद मिल जाए, वो प्रधान बना दे, मंडल अध्यक्ष बना दे और बहुत सारी चीजें, तो वो तो फिर सत्ता पिपासु हो जाता है। जैसे रक्त पिपासु होता है वो सत्ता पिपासु हो जाता है। सत्ता पिपासु आपकी वो हिंदी की टीचर बहुत जोरदार दिखे। ऐसा कुछ नहीं, मैं तो प्रताप सिंह जी से सीख के सीखा हूँ, बड़े अच्छे उनके शब्द जो लेके आए, वो उन्होंने जो अमर्यादित भाषा को, मेरे पिताजी। प्रताप सिंह जी शुरू से अदावत रही आपकी? सब प्रताप सिंह जी की बात कर रहे हो। अपन की क्या चाय भी पीते हैं ना, तो याद रखते हैं यार साहब चाय पी थी। प्रताप सिंह जी जब ये लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने थे, तो हमने हमारे गांव में, मेरे सरपंच बनने के बाद घनघोर महोत्सव चल रहा था, उसके अंदर मैंने वहां पर सम्मान किया था, और आज भी मेरे पास फोटो है। अच्छा, आप ही की मनु जी राव की, इनके परिवार का मददगार अखबार चलता था, उस समय मैंने इनके समर्थन में लेक सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष बने, मैंने बधाई संदेश दिया जिसमें इनका और मेरा फोटो है। कभी नहीं रहा, लेकिन क्या होता है कि अब राजनीति कब आएंगे, जो वो राजा महाराजा में चलता था राजनीति कूटनीति, चंद्रकांत का सीरियल देखा होगा, वहां पर कैसे किरदार होते हैं, उसी प्रकार से हमारे गांव के किरदार है यक्कू। इसका यही काम है, किस प्रकार से अब मैं बेटे बेटे क्या करूं, इस आदमी को सत्ता से नहीं हटाऊं, यक्कू क्रूर सिंह, इसका यही काम है, कैसे इस व्यक्ति को सत्ता से हटाऊं मैं और मैं बैठ जाऊं। इस प्रकार से इनको जैसे राजनीति में आ गए कि यार मुझे देखो, अरे तो मैं काम करो, उस इस चंद्रगुप्त का वो चाणक्य कौन है जो आप मगध के साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते हो? हमारे जो चंद्रगुप्त के बारे में पूछ रहे हैं कि इनका चाणक्य के बारे में पूछ, चाणक्य विजय सिंह जी चौहान है। अच्छा, वो है चाणक्य इस राजनीति के जी। वो चाहते हैं, क्योंकि वो तो कभी सरपंच बन नहीं पाए, अच्छा सरपंच पे ही रह गए, मेरे पिताजी ने उनको मंडल महामंत्री बनाया, अच्छा जी ने उनको काफी वेट किया, लेकिन कई आदमी के मन में कई पीड़ा रह जाती कि मैं सरपंच नहीं बन पाया गांव का। अब उनको एक चंद्रगुप्त मिला है, इस चंद्रगुप्त के सहारे वो बस वो चाणक्य अपनी क्या पालकी में बैठ के या गांव में ये शोभामान यात्रा निकालना चाहते हैं जी। इस चंद्रगुप्त के थ्रू मैं अपने आप को वापस हाईलाइट कर दूं, मैं राजनीति के शिखर पे पहुंच जाऊं। सरपंच नहीं बन पाया कोई बात नहीं, चाणक्य जरूर बन जाए। और मतलब चाणक्य भी सरपंच नहीं बन पाया और चंद्रगुप्त भी सरपंच नहीं बन पाया। विधि की विडंबना, जो आदमी सोचता है वो कभी नहीं होता है, बहुत सपने पाले होंगे। मैं तो इतने गांव के लोग बात कहते हैं, यार ये प्रताप सिंह जी तो कह रहे ओबीसी तू बनेगा, एससी में तू बनेगा, एसटी में तू बनेगा, जनरल में मैं हुई हूँ, पर ईश्वर ने उनकी बात पहले से थे, इस बार में तू लड़ेगा। हम सबको दोस्त खटीक समाज के लोगों को तू सरपंच, ओबीसी में तू सरपंच, मान लो जनरल सीट है तो चारों मेरे साथ। कुल मिला के गाँव में कैसे लोगों को मिसगाइड किया जाए, और सत्ता की सरपंच की सीट लोगों को आपके चैनल में ही कहीं कहा था, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि बस तो चुनाव आने वाले में सरपंच 100 ताजपोशी मेरी तैयार है, लेकिन ईश्वर को कुछ मंजूर था, निगम में चला गया। शायद अब सरपंच नहीं तो चलो पार्षद ही सही, इस पे लग रहे हैं अभी वो जी, क्योंकि सत्ता पे हटाएंगे प्रजापत परिवार को तो ही आ पाएंगे, तो दांत कीचड़ तो उछालना पड़ेगा जी, झूठा कीचड़ उछालेंगे तभी तो आएंगे जी। गांव की जनता मूर्ख नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रयास कर रहे हैं कैसे सर समाज को भिड़ाया जाए, और इस पे करके ये कार्य कर रहे हैं। अच्छे कार्य आते हैं क्योंकि पत्रकार रह चुके हैं जी।
बार बार पत्रकार नहीं बोलना। सब पत्रकार करके कहना नहीं चाहिए मुझे कि मेरे आप मेरे पत्रकार नेताजी किसी पत्रकार मित्र थे, उन्होंने मुझे बताया था कि इनके खिलाफ कई एक ब्लैकमेलिंग का मुकदमा परिवार दिया था, शायद सविना गोवर्धन स्थल में, भूल गया, गोवर्धन विकास थाने में परिवार दिया था, किसी से 50,000 रुपये उन्होंने मांगे थे। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ था। तो उन लोग व्यक्तियों ने मेरे से संपर्क किया, मैंने क्या हुआ, फिर उन्होंने माफी मांग ली। शायद अब बात सच्ची झूठी मैं आपके चैनल, लेकिन मैंने कानों कान सुनी है। तो ब्लैकमेलिंग के भी इन पे आरोप लगे, फिर बात करते पता नहीं, वो तो वो जाने, वो व्यक्ति जाने, मुझे ध्यान नहीं, मुझे सुनी बात सुनी कितना दम है। तो ये प्रताप सिंह जी की आत्मा जानती है वो व्यक्ति, मैं इसका ये पुष्टि नहीं करता हूँ मैं जी। हो सकता है क्या सच झूठ मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मैंने सुना है, बात आधी उधरी झूठी होगी मुझे ध्यान नहीं जी। तो नरेश जी प्रजापत हमारे साथ थे। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा मैं, इनके हथकंडे देखना गांव के अंदर, हमारे बैनर फाड़ रहे, हमारे बैनर के ऊपर बैनर लगा रहे। अब तो ये सरपंच नहीं रहे, उनके बैनर के ऊपर बैनर लगा, सर जिलाध्यक्ष जी का निर्वाचन हुआ, बैनर लगा, अपना बैनर लगा दिया, बैनर फाड़ दिया। और कुंड बावड़ी का जो काम हुआ, ऐतिहासिक काम हुआ, उस पर हमारा पत्थर नाम लिखा हुआ, ग्राम पंचायत बेदला आपका हार्दिक स्वागत करती है, जीर्णोद्धार कार्य निर्मला प्रजापत सरपंच। उस कोटा स्टोन में जो पत्थर का बना हुआ था, उस पर निर्मला पे न को उन्होंने तोड़वा दिया और तोड़ दिया अपने साथियों के साथ, सुरेश प्रजापत, विश्वजीत खटीक और इनके साथ एक दो तुषार धाकड़, एक टीम बना रखी उन्होंने। सोशल मीडिया पे सरपंच तो नाम मल्ला प्रजापत रही हो। हाँ, बस न को खंडित कर दिया इन्होंने। और अरे वो अपने चैनल, अपने इंटरव्यू में रिसेंट कह रहे थे, साहब इन्होंने पत्थर लगाया। अरे साहब, मोदी जी भी पत्थर लगाते हैं, राजनेता किसके लिए कल्याण, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ। तो जनता में जब मैंने ये कार्य किया, जनता लोकार्पण करेंगे तो पत्थर तो लगेंगे। तो इनको इससे मिर्ची क्यों लग रही है, क्यों मिर्ची लग रही है? खुद काम करते हैं ना, पत्थर लगाते हैं। बेदला छोड़ दो, 25 इन मंचा मतलब बनारा वाइब्रो नाम नहीं लिखे हो, जो थाने वाइब्रो नाम ही मिटेगा, इसी कामों में लग रहे हैं। पीड़ा तो वही है साले हर जगह। अरे हमने तो काम किया है, इतने बावड़ी जैसा काम किया है, सब कुछ किया है। ये तो विकास में तो शिकायत ही ला ली है, तो इन्होंने इतनी शिकायत थी कि साहब किसी इस काम को अवरुद्ध किया जाए। ऐसे कामों में हमेशा लगे रहे, ठीक है। और हमने तो सर्व समाज के सहयोग से चुनाव लड़े, समाज ने हमें जिताया, हमारा सब समाज है, सब हमारे भाई है। लेकिन इनका काम है कैसे जहर घोला जाए, घोले जहर घोल दे, ताकि इन लोगों में इनकी छवि खत्म हो जाए जी। ऐसा इन्होंने कार्य किया, बहुत अमर्यादित। आपके उससे पहले चैनल कितने अमर्यादित बोले मुझे, कितने शहर के लोगों ने कहा यार ऐसे अमर्यादित भाषा। एक पत्रकार और एक राजनेता, पार्टी ने आपको बहुत कुछ दिया, उसकी आदर करो। आप ऐसे नेगेटिव बंसीलाल ये वो कुत्ता भोग रहे, अरे साहब वो तो कहना हमारा दुर्भाग्य है। घर को आग लगी घर के चिराग से, हमारे प्रताप सिंह जी वो चिराग है हमारे गांव के। अच्छा, हाँ, हमारे घर को आग लगी घर के चिराग से, आंगन के चिराग या घर के चिराग से। अच्छा, तो ये हमारे वो घर के चिराग है जो हमारे गांव के विकास को बाधित किया है। और गांव की छवि बेदला, अरे बेदला तो राजा रजवाड़ा का कहते इतना बड़ा गांव रहा है, उसको धूमिल किए। कैसे धूमिल करे, क्यों? सत्ता सुख, राजा बनना है इनको, और आरोप लगा रहे दूसरे पे, ये कार्य किया। तो नरेश जी प्रजापत ने अपनी बात यहाँ पर रखी और इन्होंने किस तरह से बताया कि किस तरह से इनके नाम को खराब करके, नाम को बदनाम करके यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। ऑडियो जो वायरल ऑडियो था उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट कहा कि ये ऑडियो बिल्कुल झूठा है, इनका नहीं है, उसका दुरुपयोग किया गया है, मैनिपुलेट उसको किया गया है। अब प्रशासन को इसमें निर्णय लेना होगा, दखल लेना होगा। हम तो यही कहेंगे अगर नरेश जी ने वाकई में ऑडियो के अंदर कोई सच्चाई है तो नरेश जी के ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, और अगर प्रताप सिंह जी ने उसका गलत उपयोग करा है तो प्रताप सिंह जी के ऊपर भी यहाँ पर एक्शन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।